स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। हो ही गया था ये, ठीक है। चलो आ जाओ पेज नंबर 150। बस एक काइनेटिक्स है जो इम्पोर्टेंट भी है। ये चारों चैप्टर एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, एक एक क्वेश्चन सबसे ही आते हैं, है ना। डाउट क्लास कब है जी? डाउट क्लास कब है सर? वेडनेसडे को लगा देते हैं, या फिर आज कहो तो लगा देते हैं शाम को। नो सर, आज तो नहीं। सर वेडनेसडे ठीक है, वेडनेसडे देखते हैं। सर टाइम से पहले बता देना क्योंकि पिछली बार छूट गया था। ओह, रेट ऑफ रिएक्शन। बट मैंने आई थिंक पिछली बार तो क्लास में भी बताया था कि मैं डाउट क्लास लगाऊंगा। सर आपने ये बोला था लगाऊंगा, आपने ये नहीं बताया किस दिन लगाओगे और कितने बजे लगाओगे। ओह, तो रेट होती है वेरी स्लो, वेरी फास्ट, मॉडरेट, है ना, या फिर स्लो भी कह सकते हैं उसको। तो वेरी स्लो आपके किसी काम का नहीं है, वेरी फास्ट भी किसी काम का नहीं है। हर काम लाइफ में आपको बैलेंस या फिर स्लो की तरीके से करना चाहिए। आपने पढ़ रखा होगा ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। गुड। रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप है। तो फिलहाल बहुत फास्ट वाले रिएक्शंस किसी काम की नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ reactant, concentration of product, time, concentration। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? डिक्रीज। यस सर। चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम means C2 minus C1 by में C2 minus C1, this is known as average rate। ये तो एवरेज है। T2 minus T1 होगा ये सर। सॉरी, T2 minus C1, T1, C2, T2। ये स्मॉल चेंज है। जब भी स्मॉल चेंज होता है तो यहां dc बाई dt लिखते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। नाम सुना है ना? यस सर। इंस्टेंटेनियस रेट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होता है, वो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इस चैप्टर में जो है एवरेज रेट यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि एवरेज रेट में कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है। इस चैप्टर में इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो काम का है। ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद इन स्मॉल टाइम इंटरवल, A to B rate सर स्क्रॉल अप minus dA by dt
dB बाई dt, ये लो स्क्रॉलर, कैसा हो गया? थैंक यू। गुड। तो ये देखो रेट, मतलब रेट आप रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हो, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, इस वजह से माइनस लगेगा। रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा। प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होगा, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। रेट dA बाई dt, rate of reaction with respect to A, dB by dt, rate of reaction with respect to B। माइनस इंक्लूड नहीं करते क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट कभी नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है। यूनिट क्या होगी रेट की? मोल पर लीटर पर टाइम इन द सेंस पर सेकेंड, पर मिनट, है ना, पर आवर, जैसे भी पर मंथ, पर ईयर, इस तरीके से आप रेट भी बता सकते हो। ए टाइम के साथ डिसअपीयर होगा और बी टाइम के साथ क्या होगा बच्चों? अपीयर होगा। मींस डिसअपीयर मींस ए डिक्रीज होगा और बी इंक्रीज होगा। तो ये भी बोल सकते हैं। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है रेट, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर पर टाइम। नोट कर लिया? PV इक्वल टू nRT होता है, तो P इज इक्वल टू N बाई VRT है। मीन्स P इज इक्वल टू CRT है। मीन्स डेल P इज इक्वल टू डेल CRT, डेल CRT। नोट कर लिया? यस सर। A N2 plus 3H2 2NH3 रेट, ये रिएक्टेंट है, माइनस लगेगा। dN2 बाई dt, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस। जो कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करोगे। ये आपको लिखने आना चाहिए, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जो कॉफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लोगे। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखता हूं सर ब्रैकेट में हम्म 1/2
अमोनिया रहेगा यहाँ पे 1/2 अमोनिया। पेज नंबर 175 पे क्वेश्चन नंबर 3। आ गया क्या 175 पे 3? सर फोर्थ। पेज नंबर 178 पे 4 नंबर। सर थर्ड ऑप्शन। गुड। आप देखोगे तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस इक्वेशन देखा और आंसर बता दिया। आ, 179 पे 22 179 पे 22 नंबर क्वेश्चन। रेट माइनस डी N2O5 बाई dt 1/2 NO2 बाई dt 2। इसमें देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डिसअपियरेंस गिवन है, मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको पूछ रहा है मतलब 2 से डिवाइड मार दो। एक में 2 से मल्टीप्लाई और एक में 2 से डिवाइड, देखो कौन सा आंसर आएगा, चेक करके बताओ। सेकंड ऑप्शन। गुड। पेज नंबर 180 पे क्वेश्चन नंबर 26। 180 पे 26 नंबर क्वेश्चन। इस इक्वेशन में आ जाओ। अमोनिया गिवन है, मतलब ये वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है और ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे ये। इट मीन्स 3/2 कर दो, जो गिवन है उसमें 3/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? फोर्थ ऑप्शन। इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ। तो 27 नंबर देख के बता दो फटाफट आंसर मुझे। क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि नीट में फास्ट करना है। 2 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन के लिए यहां ले रहे हो, इसका मतलब वहां 4 मिनट लोगे आप। वहां का प्रेशर जो है आप फील ही नहीं करते हो कभी। यहां मैं कितना आपको बताता हूं। अरे अमोनिया वाला बताना दोबारा 26। अमोनिया वाला ना, सुन मेरी बात बेटे, ये देख जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये तुझे दिख रहा है, ये अमोनिया की वैल्यू गिवन है। यस सर। तो उसमें बाई 2 कर देगा के। यस और ये वाला सर्कल पूछ रहा है आपसे, ये वाला पूछ रहा है, तो यहाँ कोफिशिएंट 3 उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा बेटे? ठीक है। समझ आ गया? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोले थे आप अभी? 27 नंबर। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 27 का। हाँ गुड, 27 का फोर्थ आ गया। अगर सही है तो ठीक है। 35 नंबर देख लो, 36 नंबर देख लो। 35, 36।
185 का। क्या कह रहे हो? सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 36 का सेकंड। गुड गुड, वेरी गुड। 183 पे 51 नंबर, 183 पे 51 नंबर। सर 51। 183 पे 51, 51 बेटे। सर कोई भी ठीक नहीं इनमें से तो। हाँ गुड। सर नन ऑफ दिस। मतलब आप देखो ऐसा भी पूछता है ना? आ गया वो, आगे चलें। यस सर। गुड। 184 पे 61 नंबर, 184 61। फटाफट बताया जाओ, रुकना नहीं है। सेकंड ऑप्शन। 187 पे 22, 187 पे 22। सेकंड ऑप्शन। 186 पे 15, 186 पे 15 नंबर। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड। ये है ना? आप देखो इसका जो वैल्यू गिवन है रेट, वो 100 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है। 100 ग्राम नहीं चाहिए, मोल चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल आएगा ना। SO3 का मास बताओ जरा वो। ये आ गया, मोल पर मिनट आ गया। सर बट ऑप्शंस में तो ग्राम पर मिनट में ही है। अरे बेटे एक मिनट, मेरी बात तो सुन ले। अब आपसे पूछ रहा है DO2/dt, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका मोल पर मिनट। ठीक, ये O2 का आया। अब इस O2 के लिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए O2 का कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 32 से। या अब करो, अब करो। देखो कौन सा आंसर आ रहा है। 20 ग्राम पर मिनट। देखो आंसर क्या है पीछे। यही है सर। यही बताने के लिए मैंने लिखा है इसको। एक्चुअली में SO3 का मास अलग होगा, O2 का मास अलग होगा ना, तो जो उसका मोल पर मिनट होगा वो इसका अलग हो जाएगा बेटे, मास के चक्कर में। अभी समझ गए आप? दोबारा बताना सर। यस सर। बेटे मेरी बात सुन, अगर आप यहां SO3 का ग्राम रख के इसका भी ग्राम कर दोगे तो गलत किस लिए हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन का मास अलग होता है, SO3 का मास अलग होता है ना।
दोनों का मास अलग अलग होगा ना बेटे। तो पहले जो ग्राम पर मिनट दिया हुआ था यहां, पहले इसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर आपका आ गया मोल पर मिनट में, लेकिन ऑप्शन दिया है ग्राम पर मिनट में। तो O2 का ग्राम पर मिनट बनाने के लिए आपको 32 से फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो ग्राम पर मिनट बदलेगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्यों किया हमने, है ना, जब वो उसमें सीधा ग्राम में दिया था और ग्राम में पूछ भी रहा था, ठीक है। तो अगर वो मोल में दिया होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह से दिया हो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि यूनिट में आपको फंसा लेगा वो। चलो होपफुली आप समझोगे धीरे धीरे। अभी भी नहीं समझ आया बच्चे? देखो अब बोलेगा ही नहीं, हाँ ना कुछ नहीं आया सर। ओके। अच्छा, पहले जो नहीं आया पहले कंफ्यूजन बोलो बेटे। जैसे क्या आप क्या करना चाहते हो? सर वो क्लियर नहीं हो रहा कि आपने उसको मोल यूनिट में क्यों किया था। ठीक। पहले तो ये बताओ रेट की यूनिट होती क्या है? पहले ये सोचो, रेट की यूनिट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मोल पर लीटर मोल ना। पर लीटर सेकंड। हाँ ठीक है। तो इसमें इसने मोल तो दिया नहीं था बेटे, क्या दे दिया? ग्राम दे दिया ना। तो ग्राम पर मिनट में पहली चीज तो बेटे इसकी यूनिट होती नहीं है, तो मोल में पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। तो मोल में, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करोगे? यस सर। तो मोलर मास किसका लोगे? जिसका दिया था, मींस SO3 का दिया था, तो SO3 का आपने मोलर मास से डिवाइड मार दिया, तो आपको अपनी बेसिक यूनिट मिल गई जिसमें होती है एक्चुअली में रेट। ठीक है, ये मिल गया आपको। लेकिन रेट में तो इसका रेट मतलब मोल पर मिनट में तो इसका आंसर आ गया, लेकिन अब बात वहां फंसी कि ऑप्शन उसने ग्राम पर मिनट में दे रखा है। ऑप्शन चेक करो। तो अब बात आती किसका ग्राम चाहिए आपको? ऑक्सीजन का ग्राम चाहिए ना। तो बेटे मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है ना। तो आपके पास अगर मोल है, उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो मास आएगा ना, गिवन मास। तो मैंने इसका यूनिट जो DO2/dt था, इसका यूनिट ग्राम में बदलने के लिए मैंने 32 मींस उसके मोलर मास से क्या कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया बस। ओके सर, से समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना, वही बताने के लिए ही दिया गया था। अब बात आती है रेट। रेट पे कई सारे क्वेश्चन आपके बना लिए। बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट पे डिपेंड करेंगे। रेट डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन, यहां पे ऑर्डर लिख दो। ऑर्डर मीन्स रेट डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन। रेट फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में रेट किसका हाई होगा? गैस का हाई होगा रेट, है ना। अब रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों के लिए? नहीं। तो फिर एंडो और एक्सो के लिए क्या होगा? एक्सो के लिए डायरेक्टली और एंडो के लिए इनवर्सली। ठीक है। नहीं बेटे,
रेट दोनों के लिए डायरेक्टली ही होता है, ठीक है, एंडो और एक्सो, कोई भी रिएक्शन हो रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअली में टेम्परेचर से कोई भी चीज हो वो हमेशा बढ़ेगी। जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों। अब मेन इसमें फैक्टर टेम्परेचर का है, यही एंडो और एक्सो में आपको फंसा देता है, बाकी कोई फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। रेट कैटलिस्ट के क्या होगा? डायरेक्टली पॉजिटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट के क्या होगा? ये होगा। तो ऐसे नहीं डायरेक्टली मत बोला करो, है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो डायरेक्टली है, ऐसा थोड़ा ना। नेगेटिव कैटलिस्ट भी तो होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो डीमोटिवेट कर देते हैं। कभी अपना चेहरा देखा है, डॉक्टर बनने लायक लगते हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कई बार? तो वो क्या है? मतलब वो तो लेने के ऊपर है ना, उसको मोटिवेशन के रूप में भी लो कि चलो इसको फिर मैं बताता हूँ डॉक्टर बन के। हाँ, वो लेने के ऊपर Motivated है, है। लेकिन दोस्त क्या है? वो आपकी बात समझ गया मैं? नेगेटिव। तब वो नेगेटिव है, वो तो आप पॉजिटिव हो, चलो खुद को संभाल लिए। अगर आप नेगेटिव होते तो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो मैथ्स लगा दिया। केमिस्ट्री में पता है मैथ्स रिवर्स होती है। सर कुछ ज्यादा ही मोटिवेट है हम सर, इसीलिए। अच्छा, ये चेंज कहाँ से आया? न्यू ईयर में आया क्या ये चेंज? पता नहीं सर क्यों मोटिवेशन अभी पूरे साल है सर, जब मोटिवेशन शुरू हुई है। कोई नहीं, ऐसे ही रहो जून जुलाई तक। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको? सर एक में ऑर्डर की जगह कुछ भी रख सकते हैं और एक में ऑर्डर वो सामने वाला ही कोफिशिएंट रखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वही पावर जाएगा, ये फिक्स है, आप यहां कुछ और नहीं ले सकते। रेट लॉ में यहां कुछ भी हो, यहां कुछ भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में कोई डायरेक्टली का रिलेशन नहीं है कि यहां 2 होगा तो यहां 2 ही हो। हाँ, 2 भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 हो ये नहीं, ठीक। इस चैप्टर में आपको लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इस चैप्टर में यूजफुल क्या है? रेट लॉ। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर इस चैप्टर में मेनली हमें ऑर्डर की स्टडी करनी है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शन, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर अब बस इतना ही बताना था इसमें कि वहां पे रेट लॉ देखना है। अब आती है बात मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी m से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? आई थिंक जानते होंगे कुछ लोग। सर जैसे किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो एक स्टेप में हो या फिर बहुत सारे स्टेप्स में, तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसमें। कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। इट इज डिफाइंड एज total number of molecules in a reactant
which takes part in reactive collision. Which takes part in reactive collision with proper orientation. With proper orientation. या फिर इसको और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मेक्स ट्रांजिशन स्टेट. TS means transition state is equal to its molecularity. अब बात आती है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है. AB प्लस A इक्वल टू A2 प्लस B है ना. AB है सर विच मेक्स के बाद क्या लिखा आपने? ट्रांजिशन स्टेट. TS लिखा है मैंने. ट्रांजिशन स्टेट A है. तो ये इसके साथ कोलिजन करेगा. तो अगर इस A को मैं इस B के कांटेक्ट में ला दूं तो ये इम्प्रॉपर है. होना कैसे चाहिए था कोलिजन? B A A. ये प्रॉपर है. ये प्रॉपर है. इस केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इस केस में मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी. मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू. TS क्या बताया था आपने? Molecularity is a theoretical value. It cannot be negative or fractional. It is always whole number. अब ये molecularity पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसी है. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कह रहे हो? ट्रांजिशन स्टेट. एलिमेंट्री रिएक्शन. Such type of reaction which proceed only in single step. ट्रांजिशन स्टेट किसी रिएक्शन का मोस्ट अनस्टेबल पार्ट होता है जिसमें एनर्जी मैक्सिमम होती है और स्टेबिलिटी मिनिमम होती है बच्चे. तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इधर जाते हैं, एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर हमेशा सेम होता है, ये ध्यान रखना. और ऐसी रिएक्शन एलिमेंट्री होती हैं जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं. In case of elementary reaction, order and molecularity will be same. तो इस केस में कोई भी रिएक्शन है उसका सिर्फ कॉफिशिएंट ले लो, वही मॉलिक्यूलरिटी वही ऑर्डर बन जाएगा. जैसे ये 2HI है, कॉफिशिएंट 1 1 है, मींस मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और इस केस में ऑर्डर भी 2 ही होगा. एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है. नोट कर लिया? Molecularity cannot be 0, cannot be negative, cannot be fractional. कुछ नहीं हो सकता. मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3, इससे ज्यादा नहीं होगी. सर नेगेटिव कैसे हो सकती है?
सॉरी बेटे, तीनों ही कट करना था मुझे। मॉलिक्यूलरिटी 3 मींस इफेक्टिव कोलिजन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते बेटे। अब ये तो 3 हो गया, लेकिन अगर 4 होता तो क्या प्रॉब्लम होती? इसमें अगर एक मॉलिक्यूल है तो 2 से तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, लेकिन तीसरे से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा, इस वजह से वो इफेक्टिव नहीं होता। सर ऊपर आपने मोलिकुलरिटी प्रोडक्ट की लिखी है। प्रोडक्ट की लिखी मतलब? नहीं 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 नहीं, ऑर्डर। रिएक्टेंट का सम है बेटे 1+1। अच्छा ठीक है सर। वो ऐसा वो बन गया सेटअप, अदरवाइज नहीं, प्रोडक्ट की नहीं, सब कुछ रिएक्टेंट के लिए है। 1 कैसे हो सकती है फिर मोलिकुलरिटी? हाँ वो 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का 1 के साथ कोलिजन हो जाए तब। मैं तो ये कह रहा हूँ 4 कैसे नहीं हो सकती, 1 हो जाएगी। सर सेम मॉलिक्यूल जब हाँ करेंगे। जी हाँ जी वही वही। तो 1 का मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं, 1 का मतलब सेम टाइप। यस सर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, विच प्रोसीड 2 और मोर देन 2 स्टेप्स, है ना? लाइक A plus B is equal to C plus D, A equal to E equal to B is equal to C plus D। तो यहां से E कैंसिल हो जाता है ना? तो ये है सेकेंड स्टेप। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे है। कॉम्प्लेक्स हो गई, मोर देन 1 स्टेप है। रिएक्शन प्रोग्रेस, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा H होता ही था। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये चीज आपके लिए जरूरी है। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। सो ईच स्टेप हैज own molecularity. Each step has own molecularity. Molecularity of complex reaction, molecularity of the complex reaction is not defined. मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता सकते हो। हाँ, ईच स्टेप की आप तो बता सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं बता सकते। रेट लॉ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Rate law expression and order of the complex reaction can be determined with the help of RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट पे? रिएक्टेंट।
ठीक है। सुन मेरी बात, तो जैसे किसी रिएक्शन नेगेटिव ऑर्डर क्या बताता है सर? सर नेगेटिव ऑर्डर क्या बताता है, क्या सिग्निफिकेंस इसका? नेगेटिव ऑर्डर का मतलब है कि भाई उस कंसंट्रेशन को अगर आपने चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई होगी, बस। ओवरऑल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी पर्टिकुलर के लिए नेगेटिव हो सकता है। ओके सर। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड in the term of concentration of reactant, product, कैटालिस्ट। ये चीज आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट के टर्म में भी हो सकता है, रिएक्टेंट के टर्म में भी हो सकता है, कैटालिस्ट के टर्म में भी हो सकता है, बट डज नॉट इन द टर्म ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप मोस्टली जो है रिएक्टेंट को फेवर करते हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है। कैटलिस्ट का कैसे? कैटलिस्ट पे भी होता है बेटे, अभी मैं आगे का करवाता हूं। पेज नंबर 81 पे जरा 31 नंबर क्वेश्चन देखना। पेज नंबर 81 पे 31 देखो, रिएक्टेंट तो सिर्फ एसीटोन और ब्रोमीन है, बट देखो कंसंट्रेशन जो है H आयन का भी दिया हुआ है, जो कि फाइनली HBr बना हुआ है, उसका भी दिया हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ये आगे आ रहा है। अब खैर ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कुछ बच्चों को। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो नहीं कंफ्यूजन होती, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको होती है ना कंफ्यूजन थोड़ी। यस सर, इस वाले क्वेश्चन में तो थोड़ी नहीं ज्यादा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक चीज ध्यान रखना कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप का अपना ऑर्डर भी होगा, और ऑर्डर हमेशा स्लो स्टेप का होगा, कभी भी फास्ट स्टेप का ऑर्डर नहीं लोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब बात आती है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सिर्फ रिएक्टेंट आप लेते हो तो प्रोडक्ट भी ले सकते हो, और कैटालिस्ट भी कहीं कहीं आ जाता है, तो उस टाइम पे भी आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप ट्रांजिशन स्टेट को इग्नोर करोगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। सर ये 31 क्वेश्चन भी बनाना नहीं है? अरे बनाना नहीं है, अभी तो उसका कॉन्सेप्ट बताया नहीं बेटे, कि बनाना नहीं है अभी मत बनाओ। अभी ऑर्डर का क्वेश्चन कहां करवाया मैंने, मुझे बताने तो दो ऑर्डर, अभी तो स्टार्ट हुआ है। A to B, रेट लॉ कि A, यहां पे कुछ भी रहे, यहां पे X, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो यही X है, यही क्या होगा, ऑर्डर है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये किसी कोफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन हो तब तो बता देना, लेकिन वैसे जब तक वो एलिमेंट्री बोले ना तब तक आप नहीं बताओगे। इट मींस वो एक्सपेरिमेंटल है, उसके लिए अलग क्लू कुछ ना कुछ देगा आपको क्वेश्चन में। 2AB है, KA, यहां कुछ भी लिखो, X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है
है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू सी रेट के a टू द पावर x b टू द पावर y, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन में सम ऑफ द पावर होगा, है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में सम ऑफ द पावर, नोट कर लिया? यस सर। सर ये एक्स वाई क्वेश्चन में दिए होंगे। हाँ, वो एक्स वाई के लिए मैं अभी आपको क्लू दे रहा हूं, कुछ ना कुछ, है ना। वो रिलेशन दिया रहेगा, या तो के की यूनिट दी रहेगी, तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा बेटा। जैसे देखो इसमें के क्या है, ए टू बी। अब इस चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन की मैं बात नहीं करूंगा, रेट लॉ की बात करूंगा कि रेट कांस्टेंट। पहली चीज तो ये जानो कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। रेट तो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, और वो भी डायरेक्टली। अब बात आती है यहां पे यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के मोल, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, और टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स चलो मैंने सेकंड ले लिया, बट यहां टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट, आवर, डे, कुछ भी। n क्या होगा इसमें? n will be order for zero order. n equal to 0, then unit of k मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही होगा ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की यूनिट ये दी हो, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? जीरो ऑर्डर। या फिर इसी को और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मोल पर लीटर इज नोन एज मोलैरिटी ना। मोल पर लीटर इज नोन एज मोलैरिटी। या फिर मैं और क्या कह सकता हूं कि इफ यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जरा चेक करो, यही यूनिट रेट की आई थी और यही यूनिट रेट कांस्टेंट की आ गई, तो उस केस में भी जीरो ऑर्डर। ये कुछ है ना, थोड़े थोड़े हिंट देते हैं आपको क्वेश्चन में, तो उससे आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर इस चैप्टर का हार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर में दो चीजों पे है, या तो फर्स्ट ऑर्डर और या तो एक्टिवेशन एनर्जी पे। यूनिट क्या हो जाएगी के की? सेकेंड वर्स। सेकेंड नहीं, कुछ भी हो सकता है वैसे तो। है ना, कुछ भी लगा लो इस तरह से, हालांकि मोस्टली आपको सेकेंड में मिलेगा। सर ये सेकेंड इनवर्स और के बाद क्या लिखा है आपने? ईयर। सर उससे पहले मिनट। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर
ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहीं क्वेश्चन में अगर रेडियो एक्टिव टर्म डाल दिया तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं बताने जा रहा है, समझ जाना कि वो फर्स्ट ऑर्डर ही है। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर बात आती है सेकेंड ऑर्डर की। मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। वेरी गुड। n is equal to 2 यूनिट ऑफ k। मैं एक बार पुट भी कर देता हूँ 1 minus 2 लीटर 2 minus 1 मोल लीटर। तो अभी इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो हालांकि सेकेंड ऑर्डर इतना तो नहीं मिलेगा आपको इस चैप्टर में, है ना, लेकिन कुछ भी। तो आपको पहला क्लू क्या मिला? क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की क्या दे सकता है आपको? यूनिट। यूनिट। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दिया तो समझ लो कि हो जाएगा। जरा 183 पे 58 नंबर आओ बच्चों, 183 पे 58 नंबर। हम्म, 183 पे 58 ये नोट कर लिया? पहले वाला जीरो ऑर्डर है, दूसरे वाला फर्स्ट ऑर्डर है। बेटे 58 नंबर ही तो बताना है। 183 पे 58 देख रही हो या कोई और क्वेश्चन देख रही हो आप? फर्स्ट Yes, ऑर्डर आएगा yes, सर sir. ये। पहले तो रेट कांस्टेंट की जरा यूनिट चेक करो उसमें। सेकंड माइनस 1 इट मींस ऑर्डर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो आपको यहां क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि यहां 2 है तो आप यहां 2 रख दो, और जैसे यहां 2 रखोगे आपका सब गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखो कि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है कि आप उसका कोफिशिएंट उठा के पावर बना दोगे। ठीक, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट से यहां पावर रखना है, और अगर जो आपने ये रख दिया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन किया है। सभी रिएक्शन में इसी के अकॉर्डिंग रखना है सर रेट। क्या कह रहे हो बेटे? सभी रिएक्शन में रेट के अकॉर्डिंग ही रखना है सर। अरे बेटे मेरी बात सुन, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग क्लू देगा ना कुछ। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल ये क्लू दिया है, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। मतलब सर कोफिशिएंट ही नहीं रखना, मतलब और भी होता है। नहीं, आप मेरी बात सुनो बेटे, कसम नहीं खाना है कि नहीं रखना। अगर जो उसने कह दिया कि अगर एलिमेंट्री कुछ ना रिएक्शन है, दियो तो हाँ, अगर कह देता कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब आप क्या कर देते? वहीं 2 रख देते। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है? सेम हो जाता है। ठीक, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि भाई क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, और वो अभी हम क्वेश्चन करते करते बता देंगे, आप टेंशन मत लो, बैठे रहो, है ना, देखते जाओ बस। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? यस सर। यस सर। बोलते जाओ यार, आना नहीं तो फिर कैसी बात बनेगी। और क्वेश्चन इस चैप्टर में ना, मतलब क्वेश्चन बहुत हैं। 189 पे 44 नंबर आ जाओ। रेट क्या करोगे? माइनस dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू 2DO2 बाई dt। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा,
इसको नो सर। अब देखो ये समझ आया, ये मैंने कहां से रख दिया, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन किया है ना? ये आपको समझ आ गया? देखो जरा, जैसे पहले तो माइक ऑफ कर लो और साइड में जो गाने बजा रखे हो उसको भी बंद कर लो प्लीज। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और बताओ कि समझ आया नहीं आया बच्चों? यस सर। सर जी सर 182 पे 45 क्वेश्चन बताना एक बार। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट? अरे बेटे मुझे कैटलिस्ट अभी पढ़ाने तो दे, अभी क्यों परेशान है? नो सर 182 पे 45 रेट लॉ पूछा है सर, स्लो स्टेप दिया हुआ है। लॉ पूछा है गुड़िया, पहले मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करवाने तो दे, मैं वहां पहुंचू तो सही। इस टाइप के इस पैकेज में 6 क्वेश्चन हैं, मैं सारे करवाऊंगा, है ना? अगर मैं आज पहुंच पाया तो आज, और नहीं तो पिछले अगले लेक्चर में करवाऊंगा बेटे। हाँ, ये जो स्क्रीन पे ये समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। एक तो आपको ये समझ आ गया कि भाई अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन हो तब हो जाएगा। दूसरा क्लू है, कंसंट्रेशन और रेट में अगर रिलेशन गिवन हो, जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ओके। 0 ऑर्डर में मैं ऐसे ले लेता हूं A to B, सब में A to B ही ले लेता हूं। 0 ऑर्डर में रेट लॉ के अकॉर्डिंग A यहां पे 0 रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर में रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे, क्योंकि क्लियर है हमें फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां 1 रखोगे, और यहां भी क्लियर है कि सेकेंड ऑर्डर है तो यहां क्या रखोगे? 2। ये बात समझ आई? अगर आपको पता है कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये 0 ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, तो पावर उस पर रख दोगे, यहां से ग्राफ प्लॉट कर लोगे रेट और कंसंट्रेशन में। 0 ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या आएगा बच्चों? मींस समझो मेरी बात, इफ concentration of A is going to be double, then what will be the rate? No effect. अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर होता तब डबल में। सेकेंड ऑर्डर हो तो फोर टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डबल करके स्क्वायर मारोगे तो 4 आएगा ना। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये वाला रिलेशन आपको मिल जाए तो भी आप क्या बता सकते हो? ऑर्डर बता सकते हो। बोलेगा कि कंसंट्रेशन हाफ कर दिया, रेट हाफ हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट डबल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन 3 टाइम्स किया, रेट 3 टाइम्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। मेरी बात समझ आ रही है? इस टाइप का रिलेशन। यस सर। यस सर। तो ये दूसरा हिंट आपको मिलेगा
इस हिंट के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं। पेज नंबर 179 पे क्वेश्चन नंबर, पहले तो आप 20 देख लो। थर्ड। 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 ठीक है, थर्ड आ गया, गुड। कौन सा क्वेश्चन लेना? चलो ठीक है, उसी पेज पे 179 पे 18 नंबर ले लेते हैं। 179 पे 18 नंबर। वन 179 पे 18 पहले रीड कर लो, उसके बाद 180 पे 29 भी आ जाओ। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए दोनों एक साथ निपटा लेंगे। दोनों क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लो और खुद से ट्राई करो कि कौन सा आंसर आ सकता है, बाकी तुम्हें बताऊंगा ही। एटीन का सेकंड ऑप्शन। गुड, चलो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कुछ। पहले हम बात करते हैं कि हमको कुछ बोला नहीं इसने, तो के ए की पावर x b की पावर y, हमें x y फाइंड आउट करना है बेसिकली, तभी आंसर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर पाओगे। उसमें आपको हिंट गिवन किया है कि भाई ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कह रहा है कि a को डबल करता हूं तो रेट डबल हो जाता है। तो ये क्लियर है कि यहां कौन सा ऑर्डर रहा होगा, ए के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर रहा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट। ऑर्डर। समझ आया क्या? क्योंकि अगर इसको डबल कर रहा है, रेट डबल हो गया, तो इट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, अब जरा Yes, उसका sir. बी पॉइंट पढ़ो 180 पे, कह रहा है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, कह रहा है कि अगर इसको भी डबल करे बी की और कंसंट्रेशन डबल कर। इसको भी डबल हाँ करे, सर, बी की कंसंट्रेशन कितनी डबल? सर कंसंट्रेशन बी की डबल है। और बेटे मैं 180 पे 29 नंबर हूं, 180 पे 29 नंबर हूं, जरा देखना एक बार 29 पहले। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, मिल गया? यस सर। यस सर, मिल गया। अब ये 8 टाइम्स कब आएगा बच्चे? इस 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 4 कब आएगा? जब यहां 2 रखोगे। देखो ये 8R कैसे आएगा बताओ? तो ये तो क्लियर था, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर रखो कि यहां मल्टीप्लाई 8 आ जाए? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। तो आप 29 का देखो कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, अब मैं आता हूं 18 नंबर पे, 179 के 18 पे, उसको भी देखते हैं। आई थिंक सेम ही तो क्वेश्चन है। बस इसमें अच्छा, ए और बी चेंज कर दिया। ए और बी चेंज। इसमें थोड़ा रिवर्स कर दिया है, मतलब इसमें मुझे लगता है ए के रेस्पेक्ट में सेकंड आएगा और बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट आएगा, ये होगा ना शायद? यस सर। तो
आई थिंक क्वेश्चन तो सेम है, तो आप समझ गए या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? पहले स्टेप में जो बोला सर, दूसरे में वो मतलब रखना है ऑलरेडी, जैसे ए की तो पहले डबल कर दी हाँ जी, हाँ जी, वो तो एक और रखना ही बात है। करनी है। वो तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि बोथ आर डबल, तो ए को भी डबल करो और बी को भी डबल करो। ए पहले डबल करी तो दोबारा डबल करनी है? नहीं नहीं, दोबारा डबल का मतलब नहीं, दोबारा का मतलब नहीं, उसका मतलब फर्स्ट से ही डबल है, मतलब सेम एज इट इज रख देना है। ठीक है बच्चे? ठीक है। चलो इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन लेता हूं इस चैप्टर में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व होते हैं। जरा 183 पे 52 नंबर आ जाओ बच्चों। 183 पे 52। सर क्वेश्चन नंबर क्या बताया आपने? 183 पे 52। तो मैं एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ए की कंसंट्रेशन गिवन है, बी की कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है 0.5, 0.5, 1, 0.5, 1, 1, 1.6 10 की पावर -4, इसमें से दो इक्वेशन का रेशियो लेना है। किसी भी दो इक्वेशन का रेशियो लेता हूं। चलो मैं फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लेता हूं। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लोगे तो देखो ए के टर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा 5, 5। बी को क्या कर रहे हो? बी को क्या कर रहे हो बच्चों? डबल। बी को डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो रहा है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्लियर है कि बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ओके। अब ऐसी दो इक्वेशन चूज करना जिसमें कि बी कैंसिल आउट हो जाए। तो हम सेकेंड और थर्ड का रेशियो लें तो आप देखो बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए को डबल कर रहे हो, रेट कितने टाइम्स? सेम रह रहा है तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। गुड गुड। तो बोलो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन। ये समझ आया या नहीं आया बच्चों? इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे इस चैप्टर में आपको। सर आ गया समझ। अब एक चीज और इसी में पूछता है, ये तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। आपसे कहेगा इसी क्वेश्चन में जरा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो मुझे। ठीक, तो आप पहले रेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे इस मेथड से जो बताया। उसके बाद इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप ले लेना, कोई भी एक इक्वेशन ले लेना। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। तो रेट की वैल्यू क्या रखूंगा? 1.6 10 की पावर -4 इक्वल टू, ए का तो रखना ही नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया, जीरो ऑर्डर है। बी क्या रखोगे? 0.5। के की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, डिवाइड कर दोगे तो। यस सर। ये आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -4। गुड, वेरी गुड। जो आएगा वो तो ठीक है। अब जरा मैं आता हूं वहां 181 पे, जो मैंने आपको 31 टाइम पहले बताया था। 181 पे 31। सर जी सर ये वाले एक बार दोबारा बता दो क्वेश्चन। नहीं, ए वाले में दोबारा क्या बताऊं? बोल। डिवाइड मतलब दोबारा बता दो सर, कैसे किया था? बेटे ऐसे ये चीज सही नहीं है मेथड।
इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सुना ही नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, यही ना। सर सुना था सर, समझ नहीं आया। बेटे अगर हम कोई क्वेश्चन समझते हैं तो जब एक क्वेश्चन हमने समझने की कोशिश करी तो 10% तो आया होगा। यस सर। तो भैया ये कहना कि सर पूरा बता दो, वो आई थिंक कि मेथड सही नहीं है बेटे, है ना। आप ये पूछा करो कि सर इसमें ये वाला कैसे आया, ये समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटे कि अगर आप पूरा मैंने जितना सॉल्व ये बताया और आपने सुना तो आपको 10-20% ना आया हो, है ना। तो बेटे इस चीज को अवॉइड करो कि भाई सर पूरा बता दो, है ना। उससे आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप भी ध्यान से सुनोगे। नहीं तो ऐसे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है किसी के लिए कि सर पूरा बता दो, लेकिन आप समझ रहे हो ना 2 घंटे के टाइम में अगर हर चीज 2-2 बार बताई जाएगी तो बेटे कितना होगा बताओ। तो बोलो इसमें मुझे क्या नहीं आया आपको, मुझे पहले ये बताओ आप। सर ये निकाला कैसे आपने, ए का 0 और बी का 1? हाँ निकाला कैसे, आपको देखो जब मैंने कहा कि ये इक्वेशन तो गिवन है ना क्वेश्चन में, ये समझ आया आपको। यस सर। तो मैंने कहा इसमें से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले लो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले लोगे तो ए कट जाएगा बच्चे। यस सर। अब बी क्या हो रहा है, देख बी डबल हो रहा है, हाँ तो रेट क्या हो रहा है डबल। तो अगर कंसंट्रेशन डबल रेट डबल तो कौन सा ऑर्डर बता। फर्स्ट ऑर्डर। तो मैंने वही तो लिखा है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर बी के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब ये तो हो गया बी। अब ऐसी 2 इक्वेशन ले लेना जिसमें आपका बी कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने सेकेंड और थर्ड का रेशियो ले लिया बच्चे, सेकेंड और थर्ड का रेशियो लिया तो देख बी कैंसिल आउट हो गया। यस सर। अब इसको डबल किया, तो देख कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट पे क्या इफेक्ट आया, सेम रहा सर रेट। तो कौन सा ऑर्डर हुआ बच्चे, 0 ऑर्डर। तो फिर मैंने वही तो लिखा है बेटे। ठीक है सर। आपको मैं देखता हूं बेटे हर एक क्वेश्चन में जब मैं पूरा समझा चुकता हूं तब आप कहते हो कि सर मुझे फिर से बता दो, है ना। तो या तो आप सुनते नहीं हो बच्चे, या तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये, है ना। हाँ 181 पे क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों। सेकंड ऑप्शन। बेटे अगर नीट देना है तो थोड़ा फास्ट बनो, अदरवाइज नीट देने से कुछ नहीं होता। 10 बार देते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा बेटे। नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत करो, है ना। एक क्वेश्चन में अगर 10 मिनट लगाओगे ना, नीट आज तो क्या 10 सालों में नहीं होगा बच्चे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नीट देने के लिए आए हो तो मेहनत करो। 181 पे 31 नंबर बच्चों। थर्टी 31 में बहुत ही अच्छा क्लू दिया हुआ है। ये क्लू ये है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लेता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो लेता हूं, जरा इक्वेशन को ध्यान से देखना, मैं लिख नहीं रहा हूं स्क्रीन पे, सभी लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन। यस सर। यस फर्स्ट और सेकंड का अगर रेशियो लोगे तो देखो एसीटोन कैंसिल हो जाएगा और एच आयन कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। और देखो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं हम। जैसे तो ब्रोमीन बता ही रखा है कि 0 ऑर्डर है उसका यूनिट दे करके। हाँ तो ब्रोमीन को डबल कर रहे हो लेकिन रेट पे देखो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में कौन सी ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। एक ही ऑप्शन है बच्चे जिसमें ब्रोमीन नहीं है, जरा ऑप्शन चेक कर लो। एक ही ऑप्शन है जिसमें ब्रोमीन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन। हाँ जी। तो और कुछ इस क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत ही नहीं थी,
मेरी बात समझे या नहीं समझे? यस सर। और देखो क्वेश्चन इतना लेंदी बना के दिया है कि कई बच्चे तो देख के ही छोड़ देंगे, और जबकि क्वेश्चन है 10 सेकेंड का, सिर्फ 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, कि देखा सर खत्म। ये सर ऐसे यूनिट तो को इसमें देख के भी यूनिट लगा भी दे सकते हैं रखा है सर, जीरो ना। वगैरह। बेटे 1 by 1 बोलो, क्या बोल रहे हो? ऐसे क्वेश्चन, हाँ ऐसे क्वेश्चन तो दे ही रखे, तो देख ही रहे हो, आया हुआ है। नहीं सर, यूनिट को देख के भी आंसर कर सकते हैं इसका। यस सर। यूनिट, यूनिट हाँ को अगर देख के यूनिट आंसर देख कर सकते थे तो वो भी सही है, बिल्कुल। सर यूनिट दिया कहाँ है? BRT का तो दिया है ना नीचे। दिया। नीट ऑफ डिसअपियरेंस का बीआरटी का। हाँ तो दिया ही नहीं यूनिट, यूनिट कहाँ दिया है? मुझे क्वेश्चन में तो कहीं दिख नहीं रहा यार यूनिट। सर ये क्वेश्चन में BRT यूनिट दिखा दिया है है, बच्चे कहीं? हुआ। सर ये मोलर सेकेंड यूनिवर्स क्या है? सर ये तो सर रेट डेसिमल दिया है। यूनिट है। नो 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 नो, आप कंफ्यूज हो गए। रेट कांस्टेंट के यूनिट पे डिपेंड करता है ऑर्डर, रेट पे नहीं। ओके सर। हाँ ध्यान देना बच्चों, ये रेट की यूनिट है मोलर पर सेकेंड, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं है। वो क्वेश्चन हम कई सारे करेंगे ना, तो आई थिंक कि हो जाएगा। अच्छा क्या करें क्या करें क्या करें? अच्छा एक क्वेश्चन और थोड़ा गंदा सा है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। उसके लेफ्ट साइड में देखो 24 नंबर है बच्चों, मिल गया? यस सर। यस सर। यस सर नहीं करना है, आंसर बताओ। तो मैं तो क्वेश्चन ढूंढने में लगा रहता हूं यार, कहां कहां दिया हुआ है। ए बी रेट। सर थर्ड ऑप्शन। अच्छा सुनो, मैं क्या बताने चाहता हूं इसमें जैसे जो पावर है ना वो अलग अलग दिया हुआ है बच्चों, तो पहले क्या करना, सारे पावर को हटा देना। पावर देखना जरा, रेट का अलग अलग है ना, तो उसको आपको पावर को हटा ही दो। आई थिंक कि उससे आपको इजी बन जाएगा। देखना मैंने पावर हटा के सही किया है, ये नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अब जरा इसमें कोई ऐसी इक्वेशन लेना है जिसमें एक बार ए कैंसिल आउट हो जाए, कोई ऐसी इक्वेशन लो एक बार बी कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो बताओ मैं किस किस का रेशियो लूं कि ए कैंसिल आउट हो जाए? सेकंड थर्ड। सेकंड थर्ड। जरा ध्यान देना बच्चों, बीच में नहीं पूछा। फर्स्ट और फोर्थ। बेटे फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे तो बी कैंसिल आउट होगा, पहले मैं सेकंड कैंसिल आउट करूं। यस सर। जरा ध्यान से देखना, ये 3 3 गया काम से, इसको मैंने डबल किया तो जरा देखो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स। किसी का कैलकुलेशन अच्छा हो तो बताओ। 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स। तो ये क्लियर हो गया कि बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर आएगा? सेकंड ऑर्डर। डन, ओके। अब जरा मैं फर्स्ट और फोर्थ का रेशियो ले लूं, सर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये कैंसिल, ये देखो मैंने 4 टाइम्स किया हुआ है, तो रेट कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो मींस ए के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां पे ध्यान देना कि ये 4 टाइम्स किया है तब ये 4 टाइम्स हुआ है, मतलब डायरेक्टली का रिलेशन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है।
अभी समझ आया बच्चों या कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलो। यस सर आ गया। यस सर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ध्यान से फोकस करना, पेन नहीं उठाना पड़ता, ऐसे भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो होपफुली आप बना लोगे और भी प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर ऑर्डर इधर उधर दिया हो ना तो आप उसे कैंसिल आउट कर लेना। अच्छा, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं जो उस बच्चे ने मेरे से पूछा था थोड़ी देर पहले, उस टाइप का क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन हैं। कौन सा नंबर पूछा था उस बच्चे ने? 182 पे 45 नंबर पूछा था ना? यस सर, यस सर। डन। अभी इसको भी देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है बच्चों, लेकिन उसी फॉर्मूलों पे ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, तो उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये अनदर टाइप का है, 2a इक्वल टू x फास्ट, x प्लस बी इज इक्वल टू y। ये स्लो जैसे दिया तो हमारे काम की चीज मिल गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी? स्लोअर स्टेप। स्लो स्टेप पे। तो आपको ये समझ आ गया कि रेट लॉस सिर्फ सेकेंड का ही क्यों बनाया? ये समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। जरा समझना बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल दे दिया ना पहले पे, तो यहां से आप Kc फाइंड आउट कर लोगे। फोर्थ आंसर है। ठीक, लेकिन यहां पे बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बताने जा रहा हूं, ये x और x कैंसिल हो रहा है ना। जो चीज कैंसिल हो जाती है वो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट पे कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट पे कर सकता है, प्रोडक्ट पे कर सकता है, कैटलिस्ट पे कर सकता है, लेकिन कभी किस पर नहीं करेगा? ट्रांजिशन स्टेट पे। तो आपको हमेशा ये x यहां से हटाना पड़ेगा इस इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट पे रेट लॉ डिपेंड नहीं करता बच्चों। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू क्या आएगी? Kc a की पावर 2। x की वैल्यू उठा के रखो, k और Kc, x की जगह a स्क्वायर कर दूं। ये देखो, ये मैंने यहां से उठा लिया है। समझ आ रही मेरी बात? k और Kc दो कांस्टेंट मिलके अनदर कांस्टेंट बन जाएंगे बच्चे। जरा देखो कौन सा आंसर आया। फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो अब भी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने सर हाँ आपने जो वो फर्स्ट स्टेप बताया था जिसमें आपने x की पावर 1 और b की पावर 1 की है। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बताया था कि रेट हमेशा किस पर डिपेंड करता है? स्लो। और उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये जो स्लो स्टेप होगा, हम उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही क्या बन जाती है? ऑर्डर बन जाएगी। तो इस वजह से पावर हमने 1 1 रख दिया। यही पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। सर समझ गई सर। हाँ, सर इसमें ऐसे तो y से y भी कट सकता था नीचे। y से y, हाँ ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला जो है वो कैंसिल आउट करना है बेटे, है ना? ये इक्विलिब्रियम वाला रेट। मेरी बात सुन बेटे, मेरी बात सुन, ये कट जरूर रहा है, लेकिन क्या ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में था क्या? मेरी बात समझे? रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो था ही नहीं, तो हमें प्रॉब्लम क्या थी उससे? हाँ जी, मैं इस टाइप के चारों क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों, जिससे ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो वो सर काटना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हर एक क्वेश्चन में। मैं अभी और सारे क्वेश्चन करवाता हूं जो भी हैं। हाँ चलो आ जाओ, 178 पे 8th नंबर आ जाओ।
सभी लोग अपने मन से ट्राई करेंगे इसको, गलत होता है तो होने दो। एक बार खुद से ट्राई करो, जो मेथड मैंने बताया उसी मेथड को फॉलो करना, कुछ नहीं इधर उधर जाना है। आया क्या बच्चों? यार टाइम कैसे खत्म हो जाता मुझे पता ही नहीं चलता। 1.5 गुड। इस बार मैंने थर्ड स्टेप लिखा ही नहीं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी बच्चों। यहां से x हटाना पड़ेगा, x हटाओ यहां से। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट हो जाएगा। यस सर। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर पूछा है 1.5। 1.5। अब देखो बच्चे, किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो बोलो मुझे। कोई कंफ्यूजन है? नो तो। फटाफट बोलो, टाइम नहीं लगाओ। चलो एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। 165 पे 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 165 पे 13 नंबर। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, मतलब काइनेटिक्स के बाद सरफेस केमिस्ट्री हम पैकेज से ही पढ़ेंगे, और जिससे कि हम ऑर्गेनिक पे फटाफट पहुंच सकें। ऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मेथड अप्लाई कर दो। क्या करोगे? O3 this O2 plus O, O3 plus O। तो ये ध्यान रखो, O से O कैंसिल होगा, तो इसका मतलब यही ट्रांजिशन स्टेट है। यहां से O हटाना पड़ेगा, तो यहां से KC निकालो, राइट अपॉन लेफ्ट। यहां से O क्या आएगा बच्चों? KC O3/O2 आएगा। यहां पे रख दो। O3 तो पहले ही था, O की जगह ये वैल्यू उठा के रख दो। O2 ऊपर आ जाएगा ना। -1। आंसर कौन सा आया? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। सर जी बेटे बोलो। सर ये K1 और K2 लिखा है जो इक्विलिब्रियम में, इसका कोई काम है क्या? बेटे कुछ नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। जैसे आप इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड होता है ना, तो KF है ये एक तरह से, अच्छा ठीक है। है ना।
KF बाई KB इक्वल टू KC होता था ना। यस सर, ओके। उसकी भी रिक्वायरमेंट है आगे, अभी आएगा एक क्वेश्चन तो उसमें मैं बताऊंगा। अब ये देखो, ये वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो इसमें रेट कांस्टेंट और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बना लोगे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं और कोई चीज पढ़ते हैं। अब ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, जीरो ऑर्डर। हालांकि ऑर्डर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना भी लिए, और जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर मींस वही बी रेट। यहां पे मैं ए लिख दूं इनिशियल, और आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ए माइनस एक्स, यहां पे एक्स बन जाएगा, है ना। तो रेट के एक्स माइनस वन, ये ऑर्डर जीरो है हमें पता, तो इट मीन्स रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ। कंसंट्रेशन concentration versus time। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता जाएगा, है ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन रेट डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। सर, जी ये जो सर ये ऊपर वाला ये जो ग्राफ है, ये पहले वाले ही है ना? नहीं नहीं, वो पहले वाले ही है, तो ग्राफ तो हर जगह सेम ही होगा ना बेटे, ग्राफ अलग अलग थोड़ी ना आएगा। हाँ। ग्राफ तो हर जगह सेम ही रहेगा ना। बन गया? यस सर। गुड। अब बात आती है, A इक्वल टू प्रोडक्ट तो था ही, रेट माइनस DA बाई DT के ए माइनस एक्स जीरो माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू के, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो के DT, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए के टी प्लस सी आ जाएगा। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे अगर जो है मैं करूं एट टाइम जीरो, टी इक्वल टू जीरो मीन्स इनिशियली ये वैल्यू इनिशियल थी, टाइम जीरो हो जाएगा तो ये जीरो, सी की वैल्यू ये हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद। यही क्वेश्चन फिर से यूज कर रहा हूं, माइनस ए के टी प्लस सी, सी की वैल्यू यहां से उठा लिया तो यहां आ गया माइनस ए नॉट। तो इस इक्वेशन में अगर मैं
माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना। ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है ना। तो यहां से ग्राफ प्लॉट कर दूं। ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या करूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया है, समझ आया क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सारा हो गया। तो खैर ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पूछता है कि कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूं यहां, माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। यहां से मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, के टी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, ए नॉट माइनस ए आएगा, है ना। इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका। चलो क्या लिखना न्यूमेरिकल, ये इक्वेशन, बस एक ही यही इक्वेशन है, कुछ नहीं करना। जीरो ऑर्डर में और कोई इक्वेशन है ही नहीं। के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए क्या है इनिशियल, सॉरी ए नॉट क्या है इनिशियल और ए क्या है फाइनल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने इनिशियल को स्मॉल ए लिया माइनस और ए को क्या लिया, ए माइनस एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं। अब जरा देखना, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ लाइफ टाइम किसे कहते हैं बच्चों? At a time 50% value is consumed. जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो इनिशियल का हाफ बचेगा, या यूं कह लो कि हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से टी हाफ क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई 2k आ जाएगा ना। देखो yes, तो ये इक्वेशन कैसा आया, समझ आया? मींस यहां से मैं y इज इक्वल टू एम एक्स करना चाहूं तो स्लोप क्या आएगा, टी हाफ मैं यहां रख देता हूं और इनिशियल कंसंट्रेशन मींस ए नॉट। तो इसको और मैं सही से थोड़ा ओपन कर दूं जिससे आपको समझ आए। तो 1/2k इंटू ए नॉट होगा, तो ये हुआ y और ये हुआ x, ये हुआ क्या m। तो स्लोप क्या आ जाएगा, 1/2k आएगा स्लोप। स्लोप मीन्स tan, स्लोप मीन्स tan 45 डिग्री। यस सर, यस। अब एक चीज और, यहां से दो क्लू मैंने बताया था ऑर्डर के लिए आपको, क्या? एक तो रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन हो और क्या गिवन हो, कंसंट्रेशन और रिलेशन। कंसंट्रेशन का रिलेशन। अब एक और रिलेशन मिल गया, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन गिवन हो, तभी भी आप ऑर्डर बता दोगे। जरा देखना यहां, हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं? डायरेक्टली। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान देना यहां इनिशियल होता है, फाइनल नहीं।
इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हो, मतलब कंसंट्रेशन डबल करे हाफ लाइफ टाइम डबल हो जाए, कंसंट्रेशन हाफ करे हाफ लाइफ टाइम हाफ हो जाए, तो समझ जाना कि वो जीरो ऑर्डर है। तो कंसंट्रेशन और इस रिलेशन से भी आप ऑर्डर बता सकते हो। सर आपने 1045 कैसे लिखा? हमें किसी तरह 1045 है। एक मिनट बेटे फिर से बोल, वो अदर से ना डॉग की आवाज आ रही है। 1045 कैसे लिखा? अरे स्लोप की वैल्यू होती है बेटे, ये तो ये बताया ये एंगल कितना है। स्लोप तेरा 1 है ना बेटे, पॉजिटिव है ना ये। हाँ पॉजिटिव है। तो tan कितने की वैल्यू 1 होती है बेटे? 45 की। तो ये जब भी तेरा स्लोप पॉजिटिव आए तो tan 45 ही लेते हैं, ये फिक्स है। ओके यही सर। 1/2k। इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, tan 45 इज इक्वल टू 1/2k पे, क्योंकि स्लोप इक्वल टू tan 45, स्लोप इज इक्वल टू 1/2k, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा, मतलब tan 45 इज इक्वल टू 1/2k। अब सुनो मेरी बात, यहां पे स्लोप कितना आया था बेटे? ये स्लोप नेगेटिव आया ना। स्लोप नेगेटिव का मतलब ये कितना होता है? tan 135 की वैल्यू नेगेटिव आती है। ये देख यहां से 135 होगा बेटे। यस सर ठीक है, आ गया। हाँ सुन मेरी बात, जब भी कभी स्लोप नेगेटिव हो tan 135, स्लोप पॉजिटिव हो tan 45, ये दो चीज तो बिल्कुल मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में करवाया होगा ये सब आपको, आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। पढ़ा तो था मैंने, लेकिन ये करता है इतना नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते। जरा देखना 188 पे 38 नंबर क्वेश्चन, 188 पे 38। क्या हम इस इक्वेशन का लॉग ले सकते हैं? t हाफ इज इक्वल टू a0/2k आता है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log t हाफ इज इक्वल टू log 1/2k इंटू a। तो log t हाफ इज इक्वल टू log 1/2k प्लस log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है। यस सर। तो अब आप जरा देखो कि ग्राफ क्या आ रहा है। log हाफ y एक्सिस, ये आपका बन गया c, नहीं ये तो स्लोप बनेगा ना, ये है m, ये x, तो log a, ये आपका इंटरसेप्ट हुआ। ये इंटरसेप्ट कितना होगा? log 1/2k होगा। देखो ये इंटरसेप्ट बनेगा, और फिर से स्लोप 1 है, स्लोप 1 पॉजिटिव में tan कितना? 45। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, लॉग ले लोगे। सर ये हाँ बोल जल्दी बोल बेटे। 1045 डिग्री देख के सर जीरो ऑर्डर नहीं कर सकते सर आप? नहीं बेटे सुन मेरी बात, मेथड से जाया करो, है ना। देखो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, एकदम से शॉर्टकट यहां नहीं लगाते बच्चे, शॉर्टकट लगाते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, ठीक, वो आपकी बात सही है, हिट हो सकता है, लेकिन उसमें मे बी का चांस रहेगा बच्चे। तो अगर आपको कंफर्मेशन देना है तो ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, है ना। वहां आपको एग्जाम में करके थोड़ी ना दिखाना है, वो तो बस माइंड ये में देखना चल जाएगा पड़ेगा सर। और आप आंसर बता दोगे, है ना। यस सर।
अब मेरी बात सुनो, हैंडल अगर छोड़ के चलाना है बाइक का तो आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई बाइक चलाने अच्छी आनी चाहिए। ठीक, अच्छा जब आप बाइक चलाना बहुत अच्छी सीख जाओ तो आप हैंडल छोड़ने की बात कर सकते हो। आपने अभी जुम्मा 2 दिन हुआ सीखा नहीं और हैंडल छोड़ दिया तो उसमें चांसेस क्या है? एक्सीडेंट होने के ना। यस सर। तो भैया ये सर, मेडिकल है, यहाँ दोबारा चांस 1 साल बाद मिलता है। और आप लोग तो भुक्तभोगी हो और आप लोग को क्या ही बताऊं। सर इसके क्वेश्चन टिक करवा दो सर जितना हो अब तक। अरे यार एक लेक्चर और रुक जा, सारे बना, अभी पहले सॉल्यूशन और आसान हो उसके जाता बना। है सर। नहीं सर नहीं, वो तो कर लेंगे। प्लास्टिक करा देना वरना फिर पहुंचाएंगे। यस सर। अच्छा ठीक है, टिक करवा देता हूँ, फिर टिक ही कर लो क्योंकि टाइम हो गया है ना। यस सर। चलो पेज नंबर 173 पे आ जाओ। 173 पे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और 8th नंबर, अब 175 पे आ जाओ। 1 नंबर, 2 नंबर आपने कर ही लिया, 3 नंबर, 5th नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर, 24, अब आ जाओ 178 पे आ जाओ। 5 नंबर, 5th नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, बाकी आज मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करवाए भी हैं। और कौन सा, अभी फर्स्ट ऑर्डर हो गया होता ना तो फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते। फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ ना, इस वजह से थोड़े कम बनेंगे आपसे। 184 पे आ जाओ। 61 नंबर, 62 नंबर, 65 नंबर, 185 पे 2 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 16, 18, 19, 23, 26, 27, और कौन सा 49 नंबर, 47 नंबर, 41 नंबर, चलो इतना बना लो। सर इस वाले जो क्वेश्चन है आपने Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.